देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में या उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड स्पेशल में ये टॉपिक बहुत एवरग्रीन इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज़ ये उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ़, उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वन्यजीव संरक्षण जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें 3 भागों में बाँटा गया। फर्स्ट इज़ राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। सेकंड वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी जिसे हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं एंड थर्ड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हम लोग बायोस्फीयर रिज़र्व कहते हैं। तो उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ से सबसे पहले उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखेंगे। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क में सबसे पहला नाम आता है कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये पौड़ी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अभी इसका क्षेत्र फैला है। पहले इसका नाम 1936 में हैली नाम से था, बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और बाद में फिर इसका नाम परिवर्तित करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो कर दिया है। ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये अब इसका प्रवेश जो है वो नैनीताल जनपद के डिकाला में और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में उधम सिंह नगर से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और बिजनौर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी इसमें जो है झिरना से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो ऑलरेडी टाइगर रिजर्व भी है। तो ये आल्सो भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल पार्क 1980 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके लिए बस इतना याद रखेंगे, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है और मोनाल जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में बना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जोशीमठ में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग याद रखेंगे। और नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है वो लिस्टेड भी किया है। इसके बाद है फ्लोवर्स ऑफ वैली ऑफ फ्लोवर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। 1982 में इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिला, चमोली में है ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है बच्चों वो उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और 2005 में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है लिस्टेड किया गया। और फूलों की घाटी की खोज जो है अगर हम बात करें तो 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने जो है इसकी खोज की थी, याद रखेंगे आप लोग। हिमालयन भालू के लिए ये काफ़ी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है राजा जी नेशनल पार्क 1983 में बना, देहरादून हरिद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फैला है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में उत्तरकाशी में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे जो है वो बड़ा नेशनल पार्क है, ये आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों बस सीधा सीधा जिले का नाम याद रखेंगे। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी में है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद अगर हम बात करें अस्कोट, ये कई बार क्वेश्चन बना है भाई अस्कोट वाला, तो बच्चों ये है पिथौरागढ़ में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है बच्चों, कस्तूरी मृग के लिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनी पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनसर अल्मोड़ा याद रखेंगे, बिनसर अल्मोड़ा 1988 में बना था। मसूरी ये देहरादून में ही पड़ता है, तो 1993 में बना था, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है नंदौर, नंदौर पड़ता है नैनीताल और चंपावत में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, 1988 में बना था, अभी 3 जिलों में फैला है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और नंदा देवी बायोस्फीयर में नेशनल पार्क नंदा देवी और नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फूलों की घाटी इसमें शामिल है बच्चों। ठीक है, तो ये था आप लोगों का उत्तराखंड से रिलेटेड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और रिवीजन करने में आप लोगों की ज़रूर जो है इससे मदद हुई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अभी हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, टारगेट फॉर IQ। उत्तराखंड पीसीएस देने वाले जो भी साथी हैं तो अभी करंट अफेयर की मैगजीन आप एनुअल परचेज कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ ऐप डाउनलोड कर से पूरे महीने पूरे साल भर के करंट अफेयर हम लोगों ने अपडेट कर दिए विद MCQ। थैंक यू।